हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम की बुक्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने इस पर एक पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो चैनल में मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन की हम डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, यानी कि आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी बताए जाएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते चलें, उसका आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या अपने माइंड में सोच सकते हैं। उसके बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इन क्वेश्चन का, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। फ्रेंड्स, जितने भी पदार्थ हैं सब कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जो कण होते हैं उन्हें अणु कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मान लो ये ठोस है, ये हमारा द्रव है, ये हमारा गैस है। तो ठोस के जो कण होंगे वो नज़दीक नज़दीक होंगे, द्रव में थोड़ी दूरी पे होंगे और गैस में सबसे अधिक दूरी पे होंगे। तो ये जितने भी अणु होते हैं आपस में आकर्षण बल अधिक करते हैं। तो अधिकतम किस में होता है? ठोसों में, क्योंकि इनके बल बीच जो अणुओं की डिस्टेंस है, अणुओं के बीच डिस्टेंस दूरी है कम है, तो इनके बीच आकर्षण बल अधिकतम होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठोसों में अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये बात सही है। फ्रेंड्स, जितने भी पदार्थों के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? एक गति करते रहते हैं, एक स्थानांतरित गति करते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पदार्थ कणों से बना होता है। तो ये बात सही है, पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं सब कणों से मिलकर बने हुए होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो ये बात भी सही है, इन अणुओं के बीच आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा। ठोसों में सबसे कम होगा और द्रवों में ठोसों से अधिक और गैस में सबसे ज़्यादा ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर इसमें ए गलत है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो ये बात गलत है, तो आपको ध्यान रखना है, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। फ्रेंड्स, अगर आप ठोस, द्रव और गैस तीनों की संरचना देखेंगे तो जो अणुओं को एक पैटर्न है वो आपको केवल ठोस में देखने को मिलेगा, क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं और एक अरेंजमेंट बनाते हैं व्यवस्थित तरीके से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी ठोस होते हैं वो असंपीड़ित और कठोर होते हैं और इनके बीच जो अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ठोसों का घनत्व द्रव और गैस से अधिकतर होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु जो स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ ना कुछ भार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5वीं अवस्था है, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, कंडेंसेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो आप इसके ऑप्शन पढ़ के देखें, उससे आप समझ जाएंगे। पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। तो ये बात सही है, इसमें आपसे नहीं पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। तो ये इस चीज़ का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
ये हमारे रक्त के RBC, WBC और प्लेटलेट्स में पाया जाता है। आपको इसे ध्यान रखना है। और इसका काम क्या होता है, ये पोषण पहुंचाता है रक्त वाहिनियों में, तो आप इसे भी ध्यान रखें। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। फ्रेंड्स, गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो आपको ध्यान रखना है गैसों के अणु के बीच आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बहुत कम होता है, तो इस वजह से इनका विसरण अधिकतम होता है, तो आप इसे ध्यान रखें। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है। अमोनिया हमारी गैस है तो कपूर क्या है दोस्तों, ठोस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये सफ़ेद रंग का मोम की तरह पदार्थ होता है और इसके अंदर एक तीखी गंध होती है। फ्रेंड्स, कपूर जो हमारी क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब इसमें क्या होता है, कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो ये ठोस अवस्था में, मान लो इसे हम गर्म करेंगे तो सारे पदार्थ गर्म करने के बाद पहले ठोस से किस में आएंगे, द्रव अवस्था में, फिर उसके बाद गैस अवस्था में आएंगे। लेकिन कपूर एक ऐसा है, जब हम इसे गर्म करेंगे तो डायरेक्ट किस में आएगा, गैस अवस्था में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और ठोस इसे कपूर को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपाती पदार्थ। तो आपको इसे ध्यान रखना है, इससे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो ये गलत बात है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो और ऑप्शन देख लेते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, तो ये सही बात है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये भी सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो ये भी आपको सही है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, अगर हम तापमान बढ़ाएं तो ये गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये और तेज़ी से कण एक गति करते रहते हैं एक दूसरे की ओर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शुद्ध पदार्थ है। फ्रेंड्स, निम्न में से शुद्ध पदार्थ क्या है, मीथेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मीथेन गैस पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है और ये दलदली भूमि में मिलती है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन ना आता है कि दलदली भूमि में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, मीथेन गैस। तो इसी को मार्श गैस कहते हैं। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं, CH4। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। फ्रेंड्स, मिश्रण कैसा हो सकता है, समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, समांगी और विषमांगी दोनों। अब समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण में जो विलय होता है, विलायक में पूरी तरह से घुला होता है और उसके किसी भी पॉइंट पे हम प्रॉपर्टी देखें सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, नमक और जल का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, ये क्या है हमारे समांगी मिश्रण। विषमांगी की बात करते हैं तो इसमें विलय और विलायक आपस में सही तरीके से घुले हुए नहीं होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, मतलब चेंज होती रहती है। जैसे मिट्टी का तेल में रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। दोस्तों, मिश्र धातु किसका उदाहरण है, ठोस विलयन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जब हम ठोस में ठोस का विलयन ऐड करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु।
तो मिश्र धातु जैसे कि पीतल, पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से। ये दोनों क्या हैं? ठोस हैं। और पीतल क्या हुआ? एक मिश्रण हुआ। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ठोस में द्रव का विलयन, जैसे थैलियम धातु में पारे धातु का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, वायु में कपूर का विलयन, वायु में कपूर का विलयन। तो ये क्या होता है? गैस में ठोस का विलयन। तो आपको इसे सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूध क्या है? विषमांगी मिश्रण। क्योंकि दूध में जो अगर हम प्रॉपर्टीज़ को चेक करें, मान लो आपके पास दूध है ये, तो दूध में आप प्रॉपर्टी चेक करेंगे पॉइंट टू पॉइंट आपको वेरी करती मिलेगी, मतलब परिवर्तित मिलेगी। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के और उदाहरण क्या हैं? बालू में नमक का मिश्रण, लोहा एवं गंधक का मिश्रण। तो ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम पहचान करो। फ्रेंड्स, आपको इसमें विषम बताना है जो चारों से मैच ना करता हो। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें डी सही मिल जाएगा। जल क्या है? एक यौगिक। जल क्या है? एक यौगिक। बाकी ये तीनों क्या है? वायु भी मिश्रण है, मिश्र धातु भी मिश्रण है, दूध भी क्या है हमारा? मिश्रण। जल क्या है? एक यौगिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है पदार्थ, नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? कोलाइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोलाइड पदार्थ समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। ये एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस बुक की प्रैक्टिस अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीद भी सकते हैं। इस बुक का आप रिव्यू देखना चाहते हैं बुक कैसी है, तो मैंने इस बुक की रिव्यू पर एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा एक। तो हवा क्या है? हवा फ्रेंड्स दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो हवा क्या होती है? तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसका ध्यान रखें। शुद्ध मिश्रण ये भी गलत हो जाएगा। केवल मिश्रणों का मिश्रण ये भी गलत है। केवल तत्वों का मिश्रण ये भी गलत है। तो आपको ध्यान रखना है तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। तो इसमें नाइट्रोजन गैस कितनी होती है वायु में? 78% लगभग। और ऑक्सीजन कितनी होती है? तो आपको ये भी ध्यान रखना, ऑक्सीजन कितनी होती है? 20% लगभग। उसके बाद आर्गन होती है 0.934। उसके बाद नियोन होती है 0.018। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं। वो विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सस्पेंशन। तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, सही बात है। मिश्रण के अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी सही बात है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। इसकी संरचना तय है, तो ये गलत बात है, क्योंकि संरचना तय नहीं होती। हम किसी भी चीज़ को किसी में मिक्स कर रहे हैं तो हमें ये पता नहीं रहता कि इसकी संरचना क्या होने वाली है। तो आप इसे ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो तब हम उन्हें कहते हैं अमिश्रीय या इम्मिसिबल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
शक्कर के घोल में शक्कर एक है, तो शक्कर क्या है? एक घुला हुआ पदार्थ, जिसे हम क्या बोलेंगे? विलय। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, विलयन और विलय में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मान लो आपके पास एक गिलास में कुछ पानी है और आपने कुछ चीनी ले ली। अगर चीनी की मात्रा कम है और पानी की ज़्यादा है तो चीनी क्या होगी? विलय। और पानी की ज़्यादा है, पानी क्या कहलाएगा? हमारा विलायक। फ्रेंड्स, अगर हम उल्टा कर दें, चीनी की मात्रा ज़्यादा ले लें और पानी की बहुत कम ले लें, तब हमारा विलय क्या होगा? तब हमारा विलय होगा पानी और चीनी क्या होगी? हमारी विलायक। तो आप इस चीज़ को ना समझें कि जितने भी ठोस होंगे वो क्या होंगे? विलय होंगे। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी विलय और विलायक का, हम उसी से पता करते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक नहीं है, तो इसमें यौगिक कौन सा नहीं है? लेड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या हैं? यौगिक हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण है। फ्रेंड्स, रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? विजातीय मिश्रण का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? फ्रेंड्स, पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठोसों में द्रवों का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण, ये भी हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फ्रेंड्स, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये क्या है? हमारा एक भौतिक परिवर्तन। बाकी तीनों आपको ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना, ये सब क्या है? हमारे रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें आपसे पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन इसमें कौन सा है? तो मक्खन का खट्टा होना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, यानी कि रिवर्स, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया करके कोई पदार्थ बन रहा है तो ऐसा नहीं होगा उल्टा करके आप वही बना लें। तो ये क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो आप इसका ध्यान रखें। मक्खन का खट्टा होना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कागज़ का जलना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन होना, अगरबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, भोजन का पचना, ये सब क्या है? हमारे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो आप कह सकते हैं जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे यूथ कंपटीशन टाइम बुक के 26 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अच्छे से प्रैक्टिस की है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, इस बुक को मैं पूरा कराने वाला हूँ, तो आपका काम ये रह जाता है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा
और मैं आपको पूरी तरीके से बुक सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।